नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ्स यानी गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपसे नहीं बनते। दिखने में बहुत इजी होते हैं लेकिन आप उनको गलत करके आते हैं, तो उनको कैसे सही करना है और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो जिन दोस्तों को पता नहीं है उनके लिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे, पूरी तरह से विभाजित। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 से 200 तक पूछा है, ठीक है। आपसे कितना पूछा है, 1 से 200 तक पूछा है, ठीक है। तो 1 से 200 तक पूछा है तो आपको 200 में आपको सिर्फ किससे डिवाइड कर देना है, 7 से। आप 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 6 बचेगा, और फिर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। फिर 7 का भाग आप 60 में करेंगे तो 7 8 56, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 28। क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि 1 से 100 तक में 2 3 4 तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं आपको बताना है। जो 2 से भी 2 3 4 यानी इन तीनों से ऐसी कितनी संख्याएं 1 से 100 तक जो 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित होती। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना। क्या करना है, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। आप सभी को एलसीएम पता होगा, ठीक है। तो 2 3 4 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 12। आपको 1 से 100 तक पूछा गया है तो 100 में आपको 12 से क्या करना है, भाग देना है। आप 12 से भाग देंगे तो 12 8 कितना होता है, 96, ठीक है। तो ऐसी वो कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 4 तीनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो वो संख्याएं हैं 8। कितनी है दोस्तों, 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 9 है, अंक पलटने पर वह स्वयं से 45 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है, अंक पलटने पर वह स्वयं यानी सेल्फ से 45 क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का योग 9, तो ऐसी 2 संख्याएं जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। 63, तो 6 और 3 इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 7 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि 2 संख्याओं का जो योग है वो 9 है, तो ऐसी ये 3 संख्याएं लिखी हमने जिनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन उसने बोला कि अंक पलटने पर अगर इनके अंक पलट देते हैं तो ये स्वयं से कितना 45 अधिक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसके अंक पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 45। इसका अंक पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। इसका अंक पलटते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये स्वयं से 45 अधिक है, तो बिल्कुल नहीं है, ये स्वयं से 45 अधिक नहीं है, ठीक है। ये स्वयं से 45 अधिक है क्या, नहीं है। ये जो है ये स्वयं से 45 अधिक है, बिल्कुल है, ठीक है। ये स्वयं से 45 बिल्कुल अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो वह संख्या क्या होगी, 27। हम 27 में कितना 45 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में 25 जोड़ने पर स्वयं की 5/4 हो जाती है तो संख्या क्या होगी, ये बताना है। किसी संख्या में 25 जोड़ने पर स्वयं की 5/4 हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। हमने संख्या को क्या माना है, x माना है, ठीक है। वो संख्या में नहीं पता है तो हम संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। संख्या वो x, उसने बोला किसी संख्या, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, x। उसमें 25 जोड़ने पर तो हमने क्या किया, 25 उसमें प्लस कर दिया, ठीक है। फिर बोला कि वह स्वयं की, स्वयं मतलब वह संख्या की कितनी है, 5/4, तो हमने इसको 5/4 कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस का कितना है 25 बराबर 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/4, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा कर लेंगे। 4 का गुणा यहाँ पे होगा x में तो कितना हो जाएगा 4x, 4 का गुणा 25 में होगा तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना है 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 को यही लिखा रहने देंगे, 5x यहाँ लिखा है, ये 4x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x, तो x बराबर कितना आ गया 100। हम x वही संख्या को x मान के गए थे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, यानी कि 100, ठीक है। यहाँ पे वो संख्या क्या हो जाएगी 100। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, क्या है 10 अधिक है, तो संख्या क्या होगी, हमें संख्या बतानी है। दोस्तों जब भी आपसे अधिक की बात की जाए, कम की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमें अंतर लेना है यानी माइनस करना है। तो हमें संख्या नहीं पता है तो हम संख्या को क्या मान के जाएंगे x, ठीक है। तो उसने बोला एक संख्या का मतलब क्या होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, तो x गुणे 4/5, ठीक। इसके बाद उसने बोला उस संख्या के, तो उस संख्या मतलब x के 2/3 से 10 अधिक है, तो हमने अभी बताया आपको कि इसका क्या करना है अंतर लेना है यानी कि माइनस, ठीक है। तो x का 4/5 उस संख्या मतलब x का कितना 2/3 से 10 अधिक है, तो संख्या क्या होगी, तो उसका हमें क्या लेना है अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x होगा बटे 5 माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। 15 एलसीएम आया तो यहाँ पे कितना आया 4 3 12x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा ये। इसके बाद 12x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा 2x/15 बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 का गुणा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 150, 2x बराबर कितना आ जाएगा 150, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 150/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 75, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी। यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो वो क्या हो जाएगी 75 यानी कि 75। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जब भी अधिक कम की बात करें तो हमें क्या करना है अंतर लेना है, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेना, आंसर क्या हो जाएगा 75। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 450 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी कि आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 450 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है आइए जानते हैं। कर सकते हैं 450 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 से दिया तो कितना आया 225, फिर 5 से दिया तो कितना आया 45, फिर 5 से दिया तो कितना आया 9, फिर 3 से 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसका हम गुणा करेंगे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 का पेयर बन रहा है 3 का पेयर, किसका पेयर नहीं बन रहा है 2 का, यानी कि 1 2 कम। तो हम 450 में हम किससे गुणा करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 किसका परफेक्ट इसका होता है, तो ये 30 का होता है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, यानी कि 1 2 कम पड़ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में यानी पूर्ण वर्ग में, तो यहाँ पे हम वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में ये छोटी से छोटी संख्या हम 2 टिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7,
किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम संख्या को क्या मान के जाते हैं, x। क्या मान के जाएंगे, x। तो वो संख्या क्या है, x, उसका का मतलब क्या होता है, गुणा 3/4, ठीक, का कितना 2/5, कितना 2/5 कितना है दोस्तों 174, तो बराबर में क्या आ जाएगा 174। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैंसिल हो गया। ये 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 15, कितना बचा 2, हो जाएगा 24, 3 8 24, यानी कि 58। तो यहाँ पे देखना आप, ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। एक्स का गुणा जब 1 में होगा तो क्या होगा, एक्स आएगा। 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 10, बराबर में कितना है 58। इसका हम क्या करेंगे, 3x गुणा, तो x का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, x ही आएगा। और जब 10 का गुणा 58 में होगा तो कितना आ जाएगा 580। तो ये 580 क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी 580। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। कहते हैं किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। क्या बोला गया है, किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है तथा इस भिन्न के अंश तथा हर में 8 जोड़ने पर, अंश में भी 8 जोड़ते हैं और हर में भी 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वह भिन्न क्या होगी, तो हमने लिखा x। अगर हमारा किसने क्या बोला है, किसी भिन्न का हर अंश से, ठीक है, हर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। ठीक है, तो उसने बोला है कि किसी भिन्न का हर अंश से, जो अंश है ठीक है उससे 11 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, हर में 11 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/x प्लस का 11। फिर उसने बोला है कि इस भिन्न के अंश तथा हर में 8 जोड़ते हैं, तो हमने 8 अंश में जोड़े और 8 किस में जोड़े, हर में जोड़े। ठीक है, तो हमें कितना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 3/4, कितना प्राप्त होता है 3/4, तो बराबर 3/4। तो ऊपर हो जाएगा हमारा x प्लस का 8, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, बराबर कितना है 3/4। हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 3x गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का गुणा x में होगा तो क्या आएगा 4x प्लस 4 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 32, बराबर। यहाँ पे देखना आप, 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x, और 3 का गुणा 19 में करेंगे तो कितना आएगा 57। ठीक, अब यहाँ पे जो x वाली संख्या है उनको एक साथ लिखेंगे, तो 3x जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर दिया, तो 4x माइनस का 3x बराबर। यहाँ पे 57 है, 57 जब ये प्लस का 32 LHS साइड RHS साइड जाएगा, यानी कि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 32। 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। 57 में से 32 चला जाएगा तो क्या बचेगा 25। तो जो हमारी x यानी कि x बराबर कितना आ गया 25। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे हम क्या मान के गए थे x प्लस का 11। ठीक है, ये हमारी भिन्न थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 25, तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 25 और 25 प्लस का 11, यानी कि जो हमें भिन्न पूछी गई थी हमसे। ठीक है, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी 25 बटे कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमसे पूछा गया था कि वह भिन्न क्या होगी, तो वो भिन्न हो जाएगी 25 बटे 36। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी तथा तीसरी से आधी है। यदि तीनों संख्याओं का जो योग है वो 168 है, तो पहली संख्या क्या हो। हमसे पहली संख्या पूछी गई है। यहाँ पे 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से कितनी है 2 गुनी है। तो आप देखना यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आपको, या फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उसने बोला क्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से, आपको इस पर फोकस करना है दूसरी से। तो हम दूसरी को क्या मान के गए x, तो पहली जो संख्या है वो दूसरी से कितनी है 2 गुनी है, तो दूसरी x है तो पहली क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। फिर उसने बोला तीसरी से क्या है आधी है। कौन तीसरी से आधी है, पहली संख्या, तो तीसरी क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है 2। ठीक है, इन सबका जो योग है वो तीनों संख्याओं का वो कितना है 168। आप इनको जोड़ लीजिए, 2x x और 4x, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x। 7x बराबर कितना दिया है 168 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 168 बटे 7। इसको कैंसिल करेंगे
7 दूनी 14, 7 चौके 28। तो x बराबर कितना आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम संख्या मान के गए थे, ठीक है, दूसरी संख्या को x मान के गए थे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, और पहली संख्या क्या होगी 24 गुणे 2 यानी कि 24 दूनी 48। तो हमसे पूछा गया है कि पहली संख्या क्या होगी 48, अगर वो पूछता कि दूसरी संख्या क्या तो 24। ठीक है, तीसरी संख्या पूछता अगर तो क्या करते हैं हम 24 गुणे कितना करते हैं 4। ठीक है, तो कितना आता 96 यानी कि 96। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आप अगर ऐसे डेली क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए टॉप 10 जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपको एग्जाम में कठिनाई होती है हल करने में, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप ऐसे क्वेश्चन को डेली लेके आए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण तरीके से वर्ग हो और हमें बतानी है 5 अंक। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10। अगर हम बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होती है 9। 2 अंक की बड़ी संख्या की बात करें तो क्या होती है 99। ठीक है, तो इस प्रकार हमसे यहाँ पूछा गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है 99,999। ठीक है, 99,999 ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। लेकिन ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें बताना क्या है कि जो पूर्ण वर्ग, तो इसका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 2 के पेयर बनाएंगे इस प्रकार से। आपको अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप लोग बताएं, हम उस पर भी आपको एक बहुत ही सरल वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। आप देखना यहाँ पे सबसे पहले 3 तिरका 9। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, फिर हम पूरा जो पेयर है उसको यहाँ लिख लेंगे, कितना आएगा 99। कितना आ गया दोस्तों 99। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 लिखा है, इसमें 3 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे कितनी बार जाएगा डिवाइड, तो 6 1 गुणे 1 तो कितना आएगा 61। यानी 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। 9 में से 1 गया कितना 8 बचा, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 बचा, कितना हो गया 38। अब ये पूरा पेयर का पेयर हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो 38 99। आप देखना कि इसमें किस स्क्वायर रूट का मतलब डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे देखना आप, तो यहाँ पे 1 है तो इसमें हम 1 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 62 हो जाएगा। आपको जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उतना ही नंबर उसमें प्लस करना होता है। यहाँ पे 3 लिखा था तो हमने 3 प्लस किया था तो 6। यहाँ पे जो हमारा इकाई का अंक है वो 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 यहाँ पे हम 6 से क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 की 6 हाथ से लगाई 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 की 5 हाथ से लगाइए, 6 छंग 36 और कितना हो गया 37। ठीक है, तो हम 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे, कितना आया हमारा 37 56 आया। कितना आया दोस्तों 37 56। 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि ये हमारा क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 99,999 में से 143 को क्या कर देंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 99। तो ये देखना आप यहाँ पे उसने बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और कैसा है दोस्तों 5 अंकों का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप अगर ये वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लाएंगे टॉप 10 प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।